बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MGMT 6 to 7 लेसन नंबर 39 की बात करेंगे। जी जी, टॉपिक है हमारा जी प्रोजेक्ट इफेक्टिवनेस थ्रू इनहांस प्रोडक्टिविटी। क्या बात, इस बात का मतलब ये है कि हम प्रोजेक्ट की इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, प्रोजेक्ट को इफेक्टिव बना रहे हैं किस तरह से, उसकी प्रोडक्टिविटी को इनहांस करके, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके। इन चीज़ों को हम इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले हमारी यहाँ पे टर्म है जी कंपेटिटिवनेस। कंपेटिटिवनेस ने होती है कि जी हम कितना कंपेटिटिव हैं, compete कर रहे हैं मार्केट के अंदर। Competition emerged strongly in a new era of globalization, describe economic growth of any organization or position of certain company with respect to their competitors in the market। competitors के लिहाज से आपकी क्या पोजीशन है इन द मार्केट, ये आपकी competitiveness कहलाती है। ठीक है, ये देखें जी। इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव फैसिलिटीज, फैक्टर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी शुड एग्जिस्ट, ट्रेड, हाई स्टैंडर्ड लिविंग। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप इसको अचीव करते चले जाते हैं, आप टॉप पे चले जाते हैं, टॉप पे जाना शुरू हो जाते हैं। ये कंपैटिबनेस की पिरामिड है। यानी कि टोटल आपके पास 4 स्टेप्स है। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को अचीव करते जाएंगे, आप ऊपर की तरफ जाते चले जाएंगे। नेक्स्ट आ गया कंपैटिबनेस डिपेंड ऑन प्रोडक्टिविटी। Standard of living is determined by productivity of nation's economy, which is measured by the value of goods and services produced per unit of the nation's human। ठीक है, हर इंस ह्यूमन के लिहाज से कितनी प्रोडक्टिविटी मुल्क के अंदर हो रही है, ये इस चीज़ को मेजर करती है कितना स्टैंड ऑफ लिविंग बेहतर हो रहा है। और यही कंपेटिटिवनेस है, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या है? एफिशिएंसी विद विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड प्रोवाइडेड एंड डिटरमाइंड बाय। ये एक एफिशिएंसी है कि आप किस हद तक गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और किस तरह डिटरमाइन होता है। प्रीवियस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्वालिटी और परफॉर्मेंस क्या है, टेक्नोलॉजी कितनी इनोवेट हुई, ठीक है, प्लांट इक्विपमेंट की क्वालिटी क्या है, और फिर हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी क्या है। ये 5 चीज़ें मिलकर आपकी प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करती हैं। नेक्स्ट आ गया डिफाइन प्रोडक्टिविटी, रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट बाय लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स। जी, ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि आउटपुट और इनपुट की जो रेशियो होगी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स यानी कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हों, और फिर आपकी जो इनपुट है, जो रॉ मटेरियल इनपुट है, जो लेबर है, ये सारी ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनपुट के लिहाज से जो आउटपुट आ रही है, वही आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। रेशियो बिटवीन आउटपुट ऑफ वेल्थ प्रोड्यूस एंड इनपुट रिसोर्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये जनाब आपकी डिटेल्ड डेफिनेशन है जी प्रोडक्टिविटी की। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन है कंसर्न विद एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है कि कंसर्न है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस की, और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज जो है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। जितनी गुड्स प्रोड्यूस की, सीधा ये प्रोडक्शन हो गया। रिसोर्सेज किस हद तक यूज की और उससे कितनी आउटपुट हासिल की, ये आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट, टेलर ने इसको एक्सप्लेन किया। फ्रेडरिक concluded low productivity is matter of ignorance on part of labor and management। ठीक है, हर लिहाज ने, हर बंदे ने अपने लिहाज से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। इनको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, काम की बात की तरफ चलेंगे। जी, आगे हमारे पास डेफिनेशन है जी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। इफेक्टिवनेस इज अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इट एंटेज प्रॉम्प्टली अचीविंग स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिवनेस क्या है? सिंपल, आप आसान लफ्जों में कह लें कि आप कोई काम किस हद तक बेहतर करते हैं, ये आपका इफेक्टिवनेस है। और कितना स्पीडीली करते हैं, ये आपकी एफिशिएंसी है। ठीक है जी। कितना जल्दी काम कंप्लीट करेंगे, ये आपके वो है एफिशिएंसी है। और कितना अच्छा करेंगे, ये आपकी इफेक्टिवनेस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्टिविटी लॉस आ गया। आगे आगे आगे। जी, क्रिटिकल बैरियर्स प्रॉब्लम इन प्रोडक्टिविटी की कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोडक्टिविटी को बेहतर नहीं होने देती? जैसे फैमिली कंट्रोल, इंडस्ट्री है, अर्निंग इजी मनी,
मोनोपोलिस्टिक मार्केट इन सम सेगमेंट्स। यानी कि इन शॉर्ट ये कुछ पॉइंट्स उसने दिए कि जो आपके बैरियर्स बनते हैं प्रोडक्टिविटी में, जिस तरह कि जो फैमिली कंट्रोल इंडस्ट्री है उसमें आप एक ही फैमिली है, उस फैमिली के लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, आपको कितने किसी कंपेटिबिलिटी कोई है, किसी कोई है, वो अल्टीमेटली उस लिहाज से प्रोडक्टिविटी को एनहांस नहीं कर पाता। और एट द एंड क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इंप्रूवमेंट की। इंप्रूवमेंट मीन्स इंक्रीज रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय इनपुट यूज टू प्रोड्यूस। ठीक है, कंटिन्यूअसली जब जैसे जैसे आप इनको गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें बेहतरी लाते चले जाएंगे तो ये आपकी इंप्रूवमेंट कहलाएगी। अब प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट फैक्टर्स में आ जाएगा थ्री मेन प्रोडक्टिव फैक्टर ग्रुप्स: जॉब रिलेटेड, रिसोर्स रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड। ये थ्री मेजर प्रोडक्टिव फैक्टर्स है जी। जॉब रिलेटेड फैक्टर्स, रिसोर्स रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को आगे वो डिस्कस भी करेगा। उसके अलावा उसने कुछ फैक्टर्स और डिस्कस किए, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ इंटरनल फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल हो गए, जिस तरह विद द कंट्रोल फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इज टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एरियाज विद द फैक्टर ग्रुप्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इश्यूज आएंगे, जो फैक्टर्स क्रिएट होंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होंगे वो एक्सटर्नल कहलाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के इंटरनल कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये चीज़ें हमने देख ली। अ, और ये चीज़ें कुछ नहीं, मैस्लो नीड थी, जॉब मैनेजमेंट, हाँ ये कुछ नाम देख लें। जॉब मैनेजमेंट होता है कि मल्टीपल टास्क, एक बंदा दो चार पांच टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसे दो चार और टास्क दे देने, दिस का जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनलार्जमेंट होता है, नहीं सॉरी, नो फाइनेंशियल मोटिवेशन टेक्निक दैट प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ असाइन टास्क। हाँ ठीक है, ये जॉब मैनेजमेंट हो गया। जॉब मैनेजमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद जॉब, एनहांस स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोपोनेंट से जॉब गेट द बी बोरिंग मोनोटस। ठीक है, जॉब एक ही किस्म के टास्क प्रोवाइड करते जाना और ज़्यादा से ज़्यादा टास्क इंक्रीज करते जाना, जॉब एनलार्जमेंट है। जॉब रोटेशन है कि एक बंदे को मुख्तलिफ जॉब्स में, एक जॉब वो कर रहा है, अगर कहीं और उसकी ज़रूरत है जो या किसी उसकी जॉब के नेचर को चेंज करना है ताकि वो बोरिंग महसूस ना करे, या उसे ये ना लगे कि यार एक ही काम करना पड़ता है, कुछ बेहतरी नहीं आ रही। स्किल एनहांसमेंट क्या है? फॉर्मलाइज टेक्निक्स टू इंक्रीज स्किल्स नीडेड टू परफॉर्म जॉब्स। स्किल ट्रेनिंग नीडेड फॉर एम्प्लॉयज व्हेन एम्प्लॉयज एटीट्यूड टू इज पॉजिटिव बट हैज एबिलिटी लो। स्किल क्या है? ये जॉब परफॉर्मेंस जो है उसमें बेहतरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स इज कॉल्ड स्किल एनहांसमेंट। फिर आगे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजेरियल मोटिवेशन टेक्निक एट, ये होता है जी कि आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको डिसीजन मेकिंग में जब इन्वॉल्व करते हैं तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ट्रेनिंग लोड, उसके बाद रिकग्निशन, पनिशमेंट। जी जीरो डिफेक्ट्स, जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम अटेम्प्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी बाय चेंजिंग वर्कर्स एटीट्यूड, देयर थीम डू इट राइट फर्स्ट टाइम। जी जीरो डिफेक्ट्स का मतलब है कि आपने जो वर्कर्स हैं उसको इस हद तक उनको ट्रेन करते हैं कि जी पहला जो काम है पहली दफा ही ठीक हो, उसमें कोई कमी पेशी नहीं आनी चाहिए। जी ये आपका लेसन नंबर 39 था। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।